एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप पे। क्या मुंह के अंदर स्क्रू जाने से रिस्क है? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इम्प्लांट। मुंह के अंदर स्क्रू जाने से रिस्क है। somebody is not mention his name and age and anything। तो नॉर्मली इम्प्लांट क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इम्प्लांट इज़ समथिंग जो सर्जिकली प्लेस किया जाता है बॉडी के अंदर किसी पर्पस के लिए या किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए। लाइक नी इम्प्लांट हो सकता है या हिप इम्प्लांट हो सकता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट जिसमें होता है, या फिर टीजीआर होता है, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो हम लोग टीएमजी के केस में करते हैं। जैसे कि इस केस में अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारा जॉइंट अगर एंकाइलोज हो जाता है, यानी एक्सीडेंट के बाद कभी कभी क्या होता है कि ये वाली हड्डी जो नीचे वाली जबड़े की ये जो हड्डी है, ये वाली जो बाहर दिख रही है अभी, ये अगर स्कल के बेस के साथ, यानी खोपड़ी का ये जो बेस है इसके साथ ये फ्यूज़ कर जाए तो फिर सर्जिकली निकालना पड़ता है, वो पूरा काट के हटाना पड़ता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली एक टाइटेनियम का जॉइंट बना के और उसको सीटी स्कैन के बाद स्कैन करा के फिर प्लानिंग करते हैं उसका, और प्लानिंग करने के बाद उसको एक मॉक सर्जरी पहले करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। वैसे ही मुंह के अंदर अगर किसी का दांत बिल्कुल ही नहीं है या एक या दो दांत रिप्लेस करने हो तो हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकली जो है इस तरह का एक स्क्रू जो है, अगर आप लोग को इफ़ यू आर एबल टू अप्रिशिएट इट, यहाँ पे एक स्क्रू बना हुआ है। ऐसा स्क्रू डालने के बाद उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद एक और स्क्रू के हेल्प से उसको दांत को फिक्स कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग 2 या 3 दिन बाद भी लोड कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर दांत लगा सकते हैं। कभी कभी वेट करना पड़ता है 2 या 3 महीने, 4 महीने, या कभी कभी किसी किसी केस में साल भर भी वेट करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि केस कैसा है और किस जगह पे प्लानिंग हो रहा है और किस टाइप का इम्प्लांट हो रहा है, हम लोग कैसा इम्प्लांट लगा रहे हैं। ये सब बहुत एक वेरिएबल चीज़ है। कभी नेक्स्ट वीडियो में या कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आया तो मैं ज़रूर बताता चलूँगा। और हाँ, जहाँ तक सवाल है कि स्क्रू जाने का कोई रिस्क नहीं है, इट इज़ ए मोस्ट बायोकम्पैटिबल मटेरियल जिससे ये इम्प्लांट बनते हैं, मोस्टली टाइटेनियम के होते हैं। तो टाइटेनियम जो होता है वो दुनिया का सबसे बायोकम्पैटिबल जो होता है वो मेटल होता है। लाइक गोल्ड से भी ज़्यादा बायोकम्पैटिबल होता है। गोल्ड से भी कुछ केसेस में आपने रिएक्शंस देखे होंगे कुछ महिलाओं के, लेकिन टाइटेनियम एक्सट्रीमली रेयर, मतलब मेरी प्रैक्टिस में आज तक किसी को टाइटेनियम से रिएक्शन नहीं हुआ है। ऑल्दो मैंने कुछ आर्टिकल्स में पढ़े, 1-2 लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप में, यूएस में 1-2 लोगों को हुआ है। बट कैन यू इमेजिन कि एवरी डे लाखों इम्प्लांट डलते हैं, तो मतलब करोड़ों इम्प्लांट अगर डल चुके उसमें 1-2 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हो तो इट्स मोर लिंक टू द जेनेटिक, या इंसान के जीन से इसका लिंक आई थिंक ज़्यादा बेटर इस्टेब्लिश करना होगा। बिकॉज अब आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह का बायोकम्पैटिबिलिटी है, मतलब किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ वो कितना कॉम्पैटिबल और कितना अच्छा है। तो इट्स नॉट लाइक दिस कि कोई रिस्क होता है। यस, रिस्क ऑलवेज इज देयर। अगर सर्जिकल कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होती है या कोई बॉडी आपका उस स्टेट में नहीं है कि इम्प्लांट प्लेस किया जाए, या आपकी जो फिजियोलॉजी है यानी कुछ और बीमारियां ऐसी है जिसमें आप उसका रख रखाव ठीक से नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट इटसेल्फ स्क्रू इज़ एक्सट्रीमली सेफ, एक्सट्रीमली सेफ, क्योंकि हमने कई हज़ार इम्प्लांट डाले होंगे, तो आज तक किसी भी इम्प्लांट के केस में मेरे को रिएक्शन वाली चीज़ तो मिली नहीं है। ओके, थैंक यू।